ब्लू बेरी हाउस की नन्ही परी और सखावत का जज्बा। एक बहुत ही हसीन और पुरसकून बाग था जहाँ घास पर शबनम के कतरे मोतियों की तरह चमकते थे। इस बाग के एक कोने में एक झाड़ी के नीचे एक बहुत बड़ा और चमकदार ब्लू बेरी था, लेकिन ये कोई आम फल नहीं था, ये फिजा परी का घर था। फिजा एक नन्हे से कद की परी थी जिसने रेशम के धागों से बने लिबास पहने होते और उसके पर ऐसे चमकते जैसे पानी पर सूरज की किरण। उसका ब्लूबेरी वाला घर अंदर से बहुत नरम, खूबसूरत और खुशबूदार था। उसने ब्लूबेरी के अंदर छोटी छोटी चीजों से अपने घर को सजाया हुआ था। एक दोपहर मौसम अचानक बदल गया। आसमान पर काले बादल छा गए और ठंडी हवाएं चलने लगी। बाग के परिंदे अपने घोंसलों की तरफ भागे। फिजा ने अपने घर की खिड़की से देखा और सोचा, शुक्र है मेरा ब्लूबेरी का घर मजबूत है, मुझे कोई फिक्र नहीं। लेकिन जल्द ही हल्की बूंदाबांदी एक शदीद तूफान में बदल गई। बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें ब्लूबेरी की छत पर टप टप गिरने लगी। तभी फिजा को दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनाई दी। उसने दरवाजा थोड़ा सा खोला और देखा कि एक नन्ही शहद की मक्खी मिली वहां खड़ी है। मिली के पर गीले हो चुके थे और वो ठंड से कांप रही थी। फिजा परी, क्या मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक सकती हूँ? तूफान बहुत तेज है और मैं अपने घर नहीं पहुँच सकती, मिली ने थरथराती आवाज में कहा। फिजा थोड़ी देर के लिए हिचकिचाई। उसने सोचा, मेरा घर तो बहुत छोटा है, अगर ये अंदर आई तो मेरी सारी सजावट खराब हो जाएगी और मट्टी मट्टी हो जाएगी। लेकिन फिर उसने मिली के बेबसी देखी और उसका दिल भर आया। उसने फौरन दरवाजा पूरा खोला और कहा, अंदर आ जाओ मिली, मेरा घर तुम्हारा ही घर है। अभी मिली अंदर आई ही थी कि बाग का एक भंवरा और एक नन्ही चूंटी भी वहां आ गए। वो भी भीगे हुए और डरे हुए थे। फिजा का छोटा सा ब्लूबेरी वाला घर अब भरने लगा था। फिजा ने सबके लिए गरम फूलों का रस बनाया। सबने मिलकर बैठकर रस पिया और बाहर हो रही गरज चमक का डर भूल गए। फिजा ने देखा कि हालांकि जगह कम थी, लेकिन सबके चेहरों पर जो सुकून था, उसने फिजा को एक अनोखी खुशी दी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। अगले दिन सूरज निकला तो बाग पहले से भी ज्यादा निखरा हुआ था। सारे मुसाफिर फिजा का शुक्रिया अदा करके अपने रास्ते निकल गए। मिली बी ने जाते हुए कहा, फिजा, तुमने सिर्फ हमें पनाह नहीं दी बल्कि हमारी जान बचाई है। तुम्हारा ये ब्लूबेरी का घर हमेशा महकता रहेगा और चमकता रहेगा। और वाकई ऐसा ही हुआ। उस दिन के बाद से फिजा का ब्लूबेरी का घर कभी पुराना नहीं हुआ और ना ही खराब हुआ। वो हमेशा ताज़ा रहता और पूरे बाग में सबसे ज्यादा चमकता। फिजा समझ गई थी कि जब हम दूसरों के लिए अपने दिल और घर के दरवाजे खोलते हैं तो खुदा हमारी जिंदगी में बरकत भर देता है।